नमस्ते। मेवाड़ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं विजय लक्ष्मी मेवाड़ एजुकेशन से। आज के सेशन में मैं आपको जो प्रोसेस बताने वाली हूँ वो एक कि जन आधार के जो सभी फैमिली मेंबर्स की जो ई-केवाईसी की प्रक्रिया है वो आप कैसे करेंगे और उसके लिए क्या प्रोसेस रहता है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट रहती है, तो ये सारी जो जानकारी है वो मैं आपको आज के सेशन में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो ई-केवाईसी है जन आधार की वो क्यों करनी जरूरी है और उससे क्या क्या मुख्य उद्देश्य है, वो सभी जानकारी। सभी जन आधार कार्ड धारक परिवार के सदस्य को अब ई-केवाईसी करना अनिवार्य कर दिया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा जन आधार परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड से सत्यापन करवा रही है, क्योंकि जन आधार कार्ड में आने वाली सभी समस्याओं को दूर किया जा सके, साथ ही आधार कार्ड से मिलने वाले सभी लाभ आपको भी मिल सके। राजस्थान सरकार ने आधार कार्ड की केवाईसी जन आधार कार्ड में शुरू कर दी है। जन आधार कार्ड में आधार ई केवाईसी प्रक्रिया बहुत ही सिंपल है। जन आधार नंबर और ओटीपी के माध्यम से आप ई केवाईसी कर सकते हैं। जन आधार कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों की ई केवाईसी पूर्ण करवाने के बाद ही आप जन आधार में अगर कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो आप कर पाएंगे। अगर आप सभी सदस्यों की ई केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आप जन आधार कार्ड में कोई भी अपडेट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद जो इसका मुख्य उद्देश्य है कि राजस्थान के नागरिकों के लिए जन आधार कार्ड को एक पहचान, एक कार्ड के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें आधार कार्ड को जन आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा है। जन आधार कार्ड की सहायता से सरकारी योजनाओं जैसे बेरोजगारी भत्ता है या फिर रोजगार श्रमिक योजना है, मुख्यमंत्री संबल विधवा योजना तथा पेंशन योजना आदि का लाभ समय पर दिया जा सकता है। जन आधार कार्ड ई केवाईसी का मुख्य उद्देश्य यही है कि परिवार के सभी मेंबर्स का डेटाबेस एक जगह सुरक्षित किया जा सके। इसी के तहत सरकार की ओर से जन आधार कार्ड एवं ई केवाईसी शुरू कर दी गई है। जन आधार कार्ड का जो प्रयोग है वो आप बैंक अकाउंट को खोलने में या फिर और भी डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए करते हैं। जन आधार कार्ड के माध्यम से राजस्थान के नागरिकों का डेटा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है और कार्ड के माध्यम से कई तरह की जो योजनाएं हैं और आवेदन है उसमें आप लाभ ले सकते हैं और इसी के द्वारा राजस्थान के नागरिक सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद जो जन आधार कार्ड की आप ई केवाईसी करवा रहे हैं सभी फैमिली मेंबर्स के लिए, उसके रिगार्डिंग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि 5 वर्ष से छोटे सदस्यों का आधार एवं केवाईसी अनिवार्य नहीं है। अगर आधार ऐड नहीं है तो भी आप कोई इशू नहीं है इसमें। उसके बाद है कि 5 वर्ष से सभी बड़े सदस्यों की आधार केवाईसी अनिवार्य है और उसके बिना आप जन आधार की सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाएंगे। आधार केवाईसी के उपरांत जन आधार की व्यक्तिगत पहचान संख्या को केवाईसी किए गए आधार के साथ सत्यापन के पश्चात हमेशा के लिए लिंक कर दिया जाएगा। तो जो सदस्य के साथ सही आधार संख्या ही लिंक करनी है आपको, ताकि केवाईसी करने से पूर्व सारी सूचनाएं जो है वो कंप्लीट हो सके और उनको पहले जांच लेना है और उसके बाद ही आपको अपडेट करना है। आधार केवाईसी के उपरांत फोटो, नाम, लिंग एवं जन्म तिथि को आधार में उपलब्ध सूचनाओं से जन आधार में अपडेट कर दिया जाएगा। जैसे ही आपकी जन आधार की जो केवाईसी होगी, जो आपका आधार में डेटा है वो एज इट इज आपके जन आधार में ऐड हो जाता है। इससे आपका आधार कार्ड और जन आधार कार्ड जो डेटा है वो सेम हो जाएगा। तो जन आधार कार्ड ई केवाईसी करने के लिए जो आवश्यक दस्तावेज है उसके लिए तो जन आधार कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड होना चाहिए। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट रहती है। इसके बाद आप जो जन आधार की ई केवाईसी है वो कर सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो जन आधार कार्ड की ई केवाईसी की जो प्रक्रिया है वो आप कैसे करेंगे। उसके लिए आप सबसे पहले जो अपना ई मित्रा पोर्टल है वो ओपन करेंगे।
मित्रा पोर्टल ओपन होगा, सबसे पहले आपको डैशबोर्ड शो होता है। यहाँ पे आपको जन आधार के रिकॉर्डिंग वर्क करने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे यूटिलिटी टाइप सर्विस पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे जब जन आधार लिखते हैं तो यहाँ पे जन आधार से रिलेटेड आपको सारे ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। तो जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे इसके बाद थर्ड पार्टी पोर्टल पर ओके करना है। देन आपको यहाँ पे एनरोलमेंट पर क्लिक करेंगे और जितने भी जन आधार से रिगार्डिंग जो सारे ऑप्शंस है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा और जन आधार का पोर्टल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत से ऑप्शन दिए गए हैं जन आधार के रिगार्डिंग। अगर आपको जन आधार का ई कार्ड डाउनलोड करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं, स्टेटस चेक करना हो या फिर जेनरिक सर्च में जाके आप किसी के आधार से जन आधार कार्ड को फाइंड करना हो या फिर रिसिप्ट डाउनलोड करनी हो, नया अगर जन आधार कार्ड बनाना है तो आप यहाँ से बना सकते हैं। किसी बने हुए जन आधार कार्ड में अगर आपको मेंबर ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर आपने कोई पहले से प्रोसेस किया और कंप्लीट नहीं हुआ है तो पेंडिंग फैमिली एनरोलमेंट से आप वो डेटा फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हेड ऑफ फैमिली को अगर डिलीट करना हो, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हो जन आधार में तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मेंबर डिलीट करना हो या फिर जन आधार कार्ड में कोई चेंजेस करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो जन आधार से रिलेटेड सारे ऑप्शंस हैं वो आपको सारों यहीं से मिल जाएंगे। तो अब हम करने वाले हैं जो जन आधार में फैमिली ई केवाईसी की प्रोसेस है वो। उसके लिए आपको यहाँ पे लास्ट में सेकंड नंबर पर फैमिली ई केवाईसी का ऑप्शन मिलता है, वहाँ आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, रसीद संख्या से भी आप कर सकते हैं, जन आधार संख्या से भी आप यहाँ पे डेटा ऐड कर सकते हैं। तो आपके पास जो भी है डेटा ऐड करने के लिए वो आप यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद आप सर्च करेंगे, आपको इस तरह की जो स्क्रीन है वो शो होगी। यहाँ पे आपको सबसे पहले किसी एक फैमिली मेंबर की केवाईसी करनी है ओटीपी या फिर फिंगरप्रिंट लगा के, ताकि जो डेटा है इनका वो ओपन हो सके। जैसे ही आप ये प्रोसेस कराएंगे इस तरीके से आपको किसी फैमिली मेंबर के आगे सेलेक्ट करना है। देन आप ई केवाईसी आधार के लिए यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप उस मेंबर की या तो फिंगरप्रिंट लगाएं या फिर ओटीपी लगा कर एक बार ई केवाईसी यहाँ से कंप्लीट करेंगे। जैसे ही आप ये ई केवाईसी करेंगे तो अब सारे फैमिली मेंबर्स की ई केवाईसी करने के लिए इस तरह से आपको यहाँ पे पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको जो मुख्य बिंदु मैंने आपको पहले बताए हैं कि 5 वर्ष से छोटे सदस्य का आधार केवाईसी अनिवार्य नहीं है, 5 वर्ष से सभी बड़े सदस्यों के लिए आधार भी जरूरी है और केवाईसी करना भी अनिवार्य है। और आप एक बार केवाईसी करेंगे तो आपका जो आधार वाला डेटा है वो प्रॉपरली जन आधार में ऐड हो जाता है। तो इस प्रकार के ये सारे बिंदु यहाँ पर भी दिए गए हैं और जितने फैमिली मेंबर्स हैं उन सभी का डेटा यहाँ पे शो होगा। जिनकी केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है या फिर नहीं हुई है वो भी आपको एज इट इज यहाँ पे शो होगा। सबसे पहले इनका नाम आता है, उसके बाद आधार नंबर जो ऐड है वो शो होगा, उसके बाद आता है केवाईसी करने के लिए। तो इस प्रकार से अगर आपको केवाईसी करनी है जिस भी मेंबर की, उनके नाम के आगे आप गो टू ई केवाईसी पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे या तो उनका फिंगरप्रिंट लगवाएं या फिर उनका ओटीपी लें। आधार से जो नंबर लिंक है उस पर जो ओटीपी जाएगा वो उसका नंबर और ये ओटीपी ऐड करके आप यहाँ से ई केवाईसी कर सकते हैं। इस तरीके से सारे फैमिली मेंबर्स की आप केवाईसी कर सकते हैं। जिससे ही आप केवाईसी करेंगे तो इस प्रकार से आपको स्क्रीन शो होगी, केवाईसी के आगे राइट मिल जाएगा और अपडेट का एक ऑप्शन ऐड हो जाएगा। अपडेट का जो ऑप्शन ऐड होता है यहाँ से अगर आप फिर से कोई भी चेंजेस करते हैं आधार में तो उसके बाद एक बार फिर से आप यहाँ से जब अपडेट करते हैं तो आधार और जन आधार का डेटा एक बार फिर से चेंजेस हो पाएगा। तो इस तरह से आपको सभी फैमिली मेंबर्स की इसी तरीके से यहाँ से केवाईसी करनी है। केवाईसी करने के लिए जो आधार नंबर है वो ऐड होगा तभी यहाँ से केवाईसी होगी। तो इस प्रकार से आप सभी जन आधार में जितने भी मेंबर्स ऐड हैं उन सभी की केवाईसी कर पाएंगे। केवाईसी करना अभी सभी के लिए कंपलसरी कर दिया गया है कि आपको अगर जन आधार में कोई भी चेंजेस करना है तो उससे पहले आपको अपने जन आधार की केवाईसी करवानी ज़रूरी है। उसके बाद ही आप अगर जन आधार में कोई भी चेंजेस कर पाते हैं तो आप कर पाएंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि मोस्टली कियोस्क के कॉल्स आते हैं हमारे पास कि हमने केवाईसी भी कर दी है और फिर भी जन आधार में जो है कि हम संशोधन नहीं कर पा रहे हैं। तो जन आधार में संशोधन तभी होगा जब उनकी ई केवाईसी होने के बाद फर्स्ट लेवल
कंप्लीट होगा, सेकंड लेवल कंप्लीट होगा, पूरी प्रक्रिया सत्यापन की कंप्लीट होगी, उसके बाद ही आप जो जन आधार में कोई भी संशोधन अगर करना चाह रहे हैं तो आप कर पाएंगे। तो केवाईसी करने के बाद आप जो स्टेटस है वो देख लेंगे अगर उस जन आधार कार्ड का, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर ये पेंडिंग चल रहा है प्रोसेस, उसके अकॉर्डिंग आप इसका जो संशोधन है वो आप कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आप जो जन आधार के सभी मेंबर्स हैं उनकी केवाईसी यहाँ से कर सकते हैं। तो आज के सेशन में मैंने आपको जन आधार की जो ई केवाईसी के रिगार्डिंग जो सारी प्रक्रिया है वो मैंने आपको बताई थी। आप भी जब कभी जन आधार की ई केवाईसी करते हैं, अगर आपको कोई भी इश्यूज आते हैं तो हमारी जो हेल्प डेस्क टीम का नंबर है वो मैंने स्क्रीन पर शो किया गया है, आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं और आपकी जो भी क्वेरीज है उसके लिए आप यहाँ से पूछ सकते हैं। मेवाड़ एजुकेशन के जो सोशल मीडिया पेजेस हैं उनसे भी जुड़िए ताकि ई मित्रा से रिलेटेड जो भी नई नई सर्विसेज हैं, अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहे। और मेवाड़ एजुकेशन के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी जो वेबसाइट है वो भी विजिट कीजिए www.mewadeducation.in। वीडियो का जब अपलोड होगा तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जो ई केवाईसी की प्रोसेस की पूरी पीपीटी है वो आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें भी एज इट इज़ पूरा प्रोसेस दिया गया है, तो आप यहाँ से भी पूरा प्रोसेस देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।